अभी तक हम लोग टेक्स्ट लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं और टेक्स्ट लेयर में मैंने आपको पिछली क्लास में इसके पाथ के बारे में बताया था और थोड़ा सा मास्क के बारे में इंट्रो दिया था कि मास्क टेक्स्ट के ऊपर कैसे काम करता है। थोड़ा सा और आज एंटर करते हैं टेक्स्ट लेयर के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा उसमें एनिमेटर्स हम लोग कैसे लगा सकते हैं। एनिमेटर्स लगाते वक्त टेक्स्ट लेयर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनको आप कैसे हैंडल करोगे। उसमें मोर ऑप्शंस क्या है टेक्स्ट लेयर के अंदर, कुछ ऑप्शंस हैं जो स्पेशली एनिमेटर्स के लिए हैं, वो कैसे हैं, और एनिमेटर्स को आपको काम कैसे करना है एक्चुअली। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से। हाँ, तो देखिए मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया और एक टेक्स्ट लिखा हुआ है द बॉयज़ एलटीडी करके, ठीक है। द बॉयज़ सोर्स टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, पाथ ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, सॉरी पाथ ऑप्शन मैंने आपको ये बता दिया है। भाई खुल जा, हाँ ये मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शंस के अंदर आपको मिलता है एंकर पॉइंट ग्रुपिंग, ग्रुपिंग अलाइनमेंट, फिल एंड स्ट्रोक, इंटर कैरेक्टर ब्लेंडिंग। अब ये सब हैं क्या, बताता हूँ मैं अभी आपको। सबसे पहले मैंने टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट किया और आप देखिए इधर आपको एक टेक्स्ट के सामने इधर एक एनिमेट करके एक बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करो। उस पर आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ एनिमेशंस हैं जिनको आप इनेबल कर सकते हो अपने टेक्स्ट लेयर के ऊपर, जिसको आप नहीं तो आप इसको सेलेक्ट करो और एनिमेशन में जाओ और आपको यहाँ मिलेगा एनिमेट टेक्स्ट, उसमें भी आपको यहाँ पे एनिमेशंस ये मिलते हैं। ओके, नहीं तो मैंने आपको बताया था इसके प्रॉपर्टी पैनल में भी आपको इधर से एनिमेशंस मिल जाते हैं, ये रहे। ओके, मैंने कोई भी इस टाइम इसमें एक एनिमेटर ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसमें रोटेशन एनिमेटर एक ऐड किया। तो जैसे ही मैंने इसमें रोटेशन एनिमेटर ऐड किया तो हुआ क्या, एक एक्चुअली एक एनिमेटर आ गया, इसका नाम है एनिमेटर 1। इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके एंटर मारो और आपको जो रीनेम करना है वो रीनेम आप कर सकते हो। ठीक है, एनिमेटर आ गया इसको टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए, पर क्या एनिमेट करना है उसके नीचे आपको मिला रोटेशन। फिर इसके अंदर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको रेंज सेलेक्टर, मतलब एनिमेटर के अंदर रेंज सेलेक्टर। और ये एनिमेटर काम किस पे करेगा, रोटेशन पे। रेंज सेलेक्टर के अंदर गया तो रेंज सेलेक्टर के अंदर मेरे को 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्ट, एंड और ऑफसेट, और एक उसका है एडवांस। रेंज सेलेक्टर क्या है, रेंज सेलेक्टर इसमें क्या है, जैसे ही मैंने इसमें एनिमेटर लगाया तो देखिए आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही है इधर, और आप मेरे मेरे जब मैं इस डॉट के ऊपर लेके आऊंगा तो मेरा कर्सर देखिए कैसा आ गया है ना, ये इसका रेंज सेलेक्टर है। ये एंड वाला लाइन है और ये मेरा स्टार्ट वाला लाइन है। ओके, स्टार्ट वाला लाइन ये रहा, देखो मैं इसको मूव करूँ तो स्टार्ट की वैल्यू चेंज हो रही होगी, देखा इधर, ये देखिए स्टार्ट की वैल्यू 31 हो गई और ये एंड है। ओके, एनिमेट तो करो किसको, रोटेशन में, और उस टेक्स्ट की यहां से लेके यहां तक की जो रेंज है उसके बीच में जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको आप एनिमेट कर दो। अगर मैं इसको इधर करके इधर करूंगा तो सिर्फ मेरा जो THE है और ये स्पेस जो है सिर्फ वो एनिमेट होगा, ये एनिमेट नहीं होगा, मतलब स्टार्ट और एंड। ओके, मैं इसको एंड पे रखता हूं। अभी मोर ऑप्शंस में क्या था, ठीक है, मोर ऑप्शंस में क्या था आपका, था सबसे पहले एंकर पॉइंट ग्रुपिंग। एंकर पॉइंट ग्रुपिंग क्या होता है कि आप जो एनिमेट कर रहे हो वो हर कैरेक्टर को एनिमेट करो। अब देखो जैसे ही मैं इसका रोटेशन का जो ये पैरामीटर है मैं इसको चेंज करता हूँ, रेंज मेरी 0 से लेके 100 पड़ी हुई, मतलब पूरा का पूरा रेंज है। और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो देखिए जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप रोटेट हो रहे हैं अपनी जगह पर, जितने भी कैरेक्टर्स, क्योंकि मैंने उसको कहा था आप कैरेक्टर वाइज करो। ठीक है, मैंने कहा आप वर्ड वाइज करो तो वो सिर्फ वर्ड्स को देखो, जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे एनिमेट हो रहे हैं। और मैंने कहा कि आप पूरी लाइन एनिमेट करो तो नॉर्मली अपनी पूरी लाइन एनिमेट होगी। और मैंने कहा कि अगर आप ऑल करो, अगर इसमें ऑल लाइन होती तो सारे के सारे एक साथ एनिमेट होते, मतलब समझ रहे हो। ओके, मैंने इसको फिलहाल किया कैरेक्टर्स। और ग्रुपिंग अलाइनमेंट क्या है, ग्रुपिंग अलाइनमेंट देखिए आपको जितने भी टेक्स्ट है ना, जितने भी टेक्स्ट हैं उनके नीचे ये रेड डॉट दिख रहा होगा, ये डॉट, ये डॉट, ये रहा डॉट। मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ, इसका वाई एक्सिस मूव करता हूँ, देखो नीचे आ गए ये रेड डॉट। तो जो मेरा टी जो रोटेट हो रहा था वो इस एंकर पॉइंट के बेस पे रोटेट हो रहा था। ये एंकर पॉइंट पूरी, ये वाला एंकर पॉइंट पूरी टेक्स्ट लेयर का है। और एनिमेटर के अंदर आपको हर कैरेक्टर का अपना खुद का एक एंकर पॉइंट मिलता है। तो अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो देखिए टी जो है, ये जो TH जितने भी हैं ये अपने अपने एंकर पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं, देखिए। ओके, ये उसमें रोटेट कर रहे हैं। इसमें आप एंकर पॉइंट की पोजीशन आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो और वर्टिकली भी चेंज कर सकते हो। मैंने इसको किया रीसेट। ओके, फिल एंड स्ट्रोक पर कैरेक्टर पैलेट, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका अपना खुद का इंडिविजुअल पैलेट रहना चाहिए, या फिर
जितने भी फिल्स हैं सारे स्ट्रोक के ऊपर आ जाएं और जितने भी स्ट्रोक हैं सारे फिल के ऊपर आ जाएं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर मैंने स्ट्रोक भी ऐड कर दिया, स्ट्रोक का कलर चलो ब्लू ही दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने कहा कि आप जितने भी फिल हैं, अभी मैंने इसको रोटेट कर दिया इतना जहां पे ये दोनों ओवरलैप हो रहे हो, ठीक है। जब पर कैरेक्टर पैलेट है ना, तो टी के ऊपर एच है, एच के ऊपर ई है, इसके हिसाब से अगर आपको देखना होगा तो बी के ऊपर ओ है, ओ के ऊपर वाई है, वाई के ऊपर एस होगा। पर जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल फिल्स ओवर ऑल स्ट्रोक, तो जितने भी फिल हैं, मैं इसको रोटेट करता हूँ तो देखो टी का जो फिल है उसने एच के ब्लू स्ट्रोक के ऊपर आ गया है, ठीक है। सेम ऐसे होगा ऑल स्ट्रोक ओवर फिल, सारे के सारे स्ट्रोक जो है ऊपर आ जाएंगे, फिल सारे पीछे चले जाएंगे। ब्लेंडिंग मोड, ब्लेंडिंग मोड जब ये दोनों ओवरलैप हो रहे हों, ये रहा इंटर करेक्टर ब्लेंडिंग, आपस की ब्लेंडिंग। अगर ये आपस में अगर ओवरलैप हो रहे हो तो कौन से ब्लेंडिंग मोड के तहत मुझको ये स्क्रीन दिखा, हाँ देखो मैं इसमें अगर डिफरेंस कर देता हूँ, डिफरेंस तो देखिए, देखा, पहले मैं स्ट्रोक हटा देता हूँ, ये देखो ब्लैक हो गया। डिफरेंस अगर आपको ये डिफरेंस है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ब्लैक है देखो, ठीक है, ये ब्लैक है। मतलब डिफरेंस ब्लेंडिंग मोड पता होना चाहिए क्या होता है। तो डिफरेंस ब्लेंडिंग मोड क्या होता है, कलर को कलर में से वैल्यूज को माइनस कर देता है। तो यहाँ वाइट, टी भी वाइट था, एच भी वाइट था, दोनों वाइट माइनस हुए तो बचा क्या, जीरो, और जीरो क्या होता है, ब्लैक, इसलिए यहाँ पे ब्लैक दिखा रहा है। मेरी ब्लेंडिंग मोड की प्लेलिस्ट भी आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो क्या होते हैं ब्लेंडिंग मोड्स, ठीक है। ये चारों चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। एंकर पॉइंट ग्रुपिंग क्या होती है, ग्रुपिंग अलाइनमेंट, फिल स्ट्रोक, इंटर करेक्टर ब्लेंडिंग। एनिमेटर्स, एनिमेटर्स मैंने आपको बता दिया रेंज सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है। और इसमें आप रेंज कैसे सेलेक्ट कर, ये रेंज सेलेक्टर है। अभी आप इसके स्टार्ट एंड और ऑफसेट को आप एनिमेट भी कर सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, रोटेशन को यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया, और इसी रेंज सेलेक्टर के अंदर मैंने वो जो पैरामीटर था वो डिलीट कर दिया। पर मुझे अगर इसके अंदर पोजीशन का चाहिए तो मैं यहाँ जाके अगर पोजीशन का लगाता हूँ, पोजीशन का, तो देखिए उसमें पोजीशन वाला ऐड हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने रेंज सेलेक्टर सेलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं रेंज सेलेक्टर सेलेक्ट ना करके इसको सेलेक्ट करके अगर मैं पोजीशन वाला लगाता तो देखिए पूरा नया एनिमेटर आ जाता है। समझ में आया? इसका मतलब आप एक रेंज सेलेक्टर के अंदर आप और भी वैल्यूज ऐड कर सकते हो। मैंने स्केल ऐड कर दी, मैं अब यहाँ पर ओपेसिटी ऐड कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर ब्लर ऐड कर दिया, ओके। तो अभी यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ब्लर, ओपेसिटी, स्केल, मैंने सिर्फ पोजीशन रखा, ओके। अब इस रेंज सेलेक्टर के अंदर, एनिमेटर के अंदर एक रेंज सेलेक्टर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट पे नहीं, स्टार्ट पे की फ्रेम नहीं लगाया, मैंने इसको यहाँ बी पे लेके आया, और जो एंड है देखो मैं बी से पहले लेके आया हूँ स्टार्ट को, और जो एंड है उसको मैं बी से इधर लेके आया। तो मतलब मेरा अब स्टार्ट ये है और एंड ये है। ऑफसेट मैंने आपको बताया था कि इनिशियल पोजीशन से खिसका देता है। तो अभी जो ऑफसेट, अभी रेंज ये है, ऑफसेट क्या करेगा, स्टार्ट और स्टॉप दोनों को मूव कर देगा। देखो मैं मूव कर रहा हूं, दोनों को मूव कर रहा है, ठीक है। ऑफसेट स्टार्ट और स्टॉप के बीच में जो गैप, जो रेंज है, उसको मेंटेन करते हुए दोनों को दाएं बाएं मूव कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने ऑफसेट को लाके टी पे छोड़ दिया और मैंने कहा कि आप पोजीशन इसकी इतनी रखो। अब सीधी सी बात है, पोजीशन मैं मूव कर रहा हूं तो उसी की मूव होगी जो रेंज के अंदर आ रहे हैं, और रेंज के अंदर टाइम सिर्फ टी था तो वो आया। और अगर ऑफसेट को एनिमेट कर दूं तो देखिए क्या हो रहा होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल सा था। ये ऑपरेट सिर्फ उसी को कर रहा है, पोजीशन जो एनिमेशन है सिर्फ उस पर लग रही है जो रेंज के बीच में है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। अब देखते हैं एडवांस के अंदर क्या है। एडवांस के अंदर हमको मिलती है यूनिट्स, कि आप जो ये जो यहां से लेके यहां तक आप परसेंटेज में मानो, ये 0%, ये 100%। इसी वजह से हमको स्टार्टिंग में, कि मैं इसको रीसेट कर देता हूं, इसको भी रीसेट कर देता हूं, तो देखियो स्टार्ट हमको 0% पे, कहाँ गया, पोजीशन को भी रीसेट कर दो, रीसेट, ओके। स्टार्ट हमको 0% पे मिला था और एंड हमको 100% पे मिला था, क्योंकि मैंने कहा था आप यूनिट्स, ये एडवांस किसके अंदर है, रेंज सेलेक्टर। तो जितनी भी सेटिंग्स है ये रेंज सेलेक्टर की सेटिंग्स है। यूनिट्स परसेंटेज में काउंट करो, या फिर आप इंडेक्स भी कर सकते हो। इंडेक्स क्या करेगा, वो इसको, ये इसको माना उसने 1 1 2
3 मतलब जो इंडेक्स पोजीशन है ना उससे वो काम करता है। मतलब आप ऐसा मान लीजिए कैरेक्टर्स काउंट कर रहा है वो, ठीक है। तो आपको 2 मिलते हैं, परसेंटेज और कैरेक्टर इंडेक्स बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। अब ये बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग स्पेसेस, वर्ड्स, लाइंस, ये क्या है? ये हमको यहाँ भी मिला था ऊपर, ये मोर ऑप्शन में भी मिला था। मोर ऑप्शन वाला और इस वाले में डिफरेंस है। मोर ऑप्शन वाला आपका काम करता है पूरे एनिमेशन के ऊपर कि एनिमेशन आपकी कौन से कैरेक्टर और वर्ड्स के ऊपर लगनी चाहिए। और ये जो है ना, ये सिर्फ आपका रेंज सिलेक्टर के लिए है कि जब आप रेंज सिलेक्टर के अंदर जब आप इनको मूव कर रहे हो ना, जब इसको मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो आप कैरेक्टर वाइज मूव करो। देखो मैं अगर इसको ऐसे मूव कर रहा हूं तो कैरेक्टर वाइज मूव हो रहा है। पहले टी कैरेक्टर, फिर एच कैरेक्टर, फिर ई कैरेक्टर, फिर स्पेस, फिर बी, फिर ओ, फिर वाई, ऐसे मूव हो रहा है। सेम एंड के साथ भी होगा। पर मैंने कहा कि आप इसको कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग स्पेसेस, कैरेक्टर वाइज तो करो पर जो स्पेस है उनको, पर जो स्पेस है उसको इंक्लूड मत करो। देखो टी एच ई के बाद पिछली बार स्पेस आया था ना, इसने पूरा इसको यहां से लेके यहां तक एक ही मान लिया, और फिर बी ओ वाई एस पूरा स्पेस को इंक्लूड कर लेगा, एल टी, ठीक है। और इसमें वर्ड्स टू वर्ड जंप करो। देखो मैं यहाँ पूरा वर्ड एक बार मैंने मूव किया, पूरा वर्ड जंप हो गया, बॉयज लिमिटेड, ठीक है। तो ये चीज़ वो है, इस ये एनिमेशन डिफाइन नहीं करेगा, पर ये आप सिलेक्टर के रेंज होती है उसको डिफाइन करता है। मोड, ये मोड क्या है? ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट। ये जब आप एक से ज़्यादा सिलेक्टर लगाते हो तो मान लीजिए मैंने इस एनिमेटर के अंदर यहाँ पे क्लिक किया और प्रॉपर्टी में, सॉरी सिलेक्टर में गया, मैंने यहाँ पे एक रेंज सिलेक्टर और ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज। अब मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ एच और सिर्फ इधर का टी, वो दोनों जो हैं मेरे एनिमेट होने चाहिए। तो ऑब्वियसली मेरे को 2 रेंज लेनी पड़ेंगी ना। अब मैं स्टार्ट पे जाऊंगा, इस वाले रेंज सिलेक्टर के स्टार्ट पे जाऊंगा, और मैंने कहा कि आप देखो ये टी ले लिया मैंने, और इसके एंड पे जाऊंगा और मैंने कहा आप एच ले लो। ओके, ये तो हो गया इस रेंज सिलेक्टर की बात। और इस रेंज सिलेक्टर में मैंने बोला कि आपका जो स्टार्ट है वो आप रखो इधर और एंड रखो इधर। तो देखो इस रेंज सिलेक्टर में टी आ गया और इस रेंज सिलेक्टर में एच आ गया। और अगर मैं पोजीशन रोटेट करता हूं, देखो वो दोनों ही हो रहे हैं, ठीक है। 2 रेंज सेलेक्टर की बात करूंगा। अब देखो, अब मैंने कहा कि आप इस वाले रेंज सिलेक्टर में ये जो एंड है उसको आप ओ तक लेके आओ, और इस वाले रेंज सिलेक्टर में जो स्टार्ट है उसको आप बी तक लेकर आओ, ठीक है। तो अब रेंज सिलेक्टर 1 एच से लेके ओ तक है, मतलब एच ई बी ओ, इन चार कैरेक्टर को लेके चल रहा है। और जो ये रेंज सिलेक्टर है वो यहां से इन सबको लेके चल रहा है, ठीक है। और अब मैं एडवांस में जाता हूं, एडवांस में जाके मैंने मोड किया इसका सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब आपके हिसाब से जो एनिमेशन है वो कहाँ होनी चाहिए? देखिए क्या हुआ कि जो पहला रेंज सेलेक्टर था वो यहां था स्टार्ट, और उसका एंड यहां था। और जो दूसरा रेंज सेलेक्टर था उसका स्टार्ट यहां था और यहां था। तो मतलब पहले वाले में से उसने दूसरे वाले रेंज सेलेक्टर की जो वैल्यूज हैं उनको माइनस करके जो भी बचा हुआ है वो ये बचा था, इसलिए उसने उसको एनिमेट कर दिया। पहले वाला यहां से लेके यहां तक था, समझ रहे हो? मैं जो पहले वाला था वो यहां से लेके यहां तक था, और जो दूसरा वाला था वो आपका यहां से लेके यहां तक था, ठीक है, यहां तक था। अब इन दोनों को मैंने इसको पकड़ा, इसको ऊपर लाया, और तो बची क्या? अगर मैं पीछे वाले में से ये माइनस करूंगा तो बची क्या? ये वैल्यू बची ना, तो इसलिए टी एच और ई ऑपरेट हो रहे थे बस। तो वो जो मोड है वो काइंड ऑफ जैसे, अगर ये आपको मास्क में समझ में आएगा, मैंने शायद अभी मास्क बताया नहीं है, मास्किंग में समझ में आएगा कि ये जो रेंज सिलेक्टर है वो मोड है, उसमें वो कैसे काम कर रहा है। मतलब वो 2 जो रेंज सिलेक्टर है ना उनका आपस में ब्लेंडिंग कैसे होगी, सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब जो कॉमन एरिया है सिर्फ उसको उठाओ, मिन मैक्स
मिन मैक डिफरेंस इनको आप ऑपरेट करके देखना, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, ऐसा नहीं है नहीं बताया होगा। ठीक है, तो ये हुआ रेंज सेलेक्टर की बात में। अभी हम लोग गए एडवांस में, हम लोग गए शेप में। यार ये थोड़ा सा मैं विस्तार से अगली क्लास में बताऊंगा। तो ये था टेक्स्ट लेयर के बारे में, थोड़ा सा एनिमेटर्स का मैंने आपको इंट्रो दिया। एनिमेटर्स आप कैसे कर सकते हो, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है एनिमेटर्स के अंदर। जितना ज़्यादा उसको साफ सुथरा रखोगे उतना ज़्यादा समझ पाओगे, खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। एनिमेटर्स में मतलब इतने ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं ना, अ, क्या बताऊँ। तो थोड़ा सा मैंने आपको अब आपको एक्चुअली एनिमेटर में आप फंसोगे नहीं कभी भी। एनिमेटर कैसे काम कर रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जितना ज़्यादा इसमें आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को आप समझ पाओगे, उतना ज़्यादा अच्छे से आप एनिमेशन कर पाओगे। चलिए मिलता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में।